हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका दूसरा है, जो विद्युत विभव एवं धारिता का। इस अध्याय का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इस अध्याय से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे तो आपको इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो डीवी बट्टे डी एक्स, आपको पिछले भी बता चुके हैं, डीवी बट्टे डी एक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सही है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे स्मॉल डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान। देखिए, विभव आपसे पूछा तो याद रखिएगा स्क्वायर नीचे में नहीं होगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा हो तो। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है आपका। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो डब्ल्यू बट्टे क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। छठा क्वेश्चन है, देखिए एक फैराड बराबर होता है। एक फैराड बराबर क्या होता है? तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या आप पढ़ सकते हैं 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ सी वी स्क्वायर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो 1/r² के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1/3 गुणे 10 की घात -9। क्या हो जाएगा? 1/3 गुणे 10 की घात -9। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? दोनों का आवेश क्या रहेगा? आपका संरक्षित रहता है, ठीक है। आपका दोनों का आवेश क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस अध्याय का जितना भी क्वेश्चन बनेगा इस अध्याय में आपको इस वीडियो में बताएंगे। ई वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में क्या गया कार्य क्या हो जाएगा? तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या गया कार्य होगा? W बराबर PE1 - cos थीटा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, W बराबर PE1 - cos थीटा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपका बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा
क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाएगी आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? विद्युत क्षेत्र का। किसका? विद्युत क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में कौन सदिश राशि है? निम्न में कौन सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स बोल सकते हैं आपको। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में, समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होगा? कार्य नहीं होता है। ठीक है, कार्य आपका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। देखिए, निरक्षीय स्थिति पूछता है तो शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। निरक्षीय स्थिति पूछे तो शून्य हो जाएगा, विभव में भी। और क्या है आपका, अब इसमें दो तरह से निकालते हैं, विभव में एक, चुंबक में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों में आपका शून्य ही होगा। निरक्षीय स्थिति पूछे, याद रखिएगा, इतना रखिएगा, निरक्षीय स्थिति पूछता है आपका तो आपका शून्य हो जाएगा। और आपका अक्षीय स्थिति और या फिर आर कोमा थीटा स्थिति, ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, प्रूफ होगा ना। अक्षीय स्थिति पर व्यंजक प्राप्त करवाएंगे पचनम्बरा में भी। ठीक है, पचनम्बरा भी बताएंगे, व्यंजक प्रूफ कराएंगे, जो भी आया क्वेश्चन है, ठीक है, वो कराएंगे। याद ध्यान में रखिएगा आप लोग। पहले देखिए, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितना संधारित्र की आवश्यकता आती है? आवश्यकता होगी आपका, ये 5 माइक्रोफैराड आपको प्राप्त करना है। ठीक है, और तो कह रहा है आपको 2 माइक्रोफैराड के कितने संधारित्र लगाया जाए कि ये 5 माइक्रोफैराड पुर जाए? तो आपको 4 लगाएगा। कितना? 4। 2 को समांतर क्रम में जोड़िए और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो यानी 2 2 4 आपका बन जाएगा और आपको 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा? देखिए, ए और बी के बीच हमको समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए बता देते हैं। देखिए, ये और ये आपको किस क्रम में दिख रहा है? ये और ये आपको दिख रहा है आपको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम बट्टे के रूप में जोड़ते हैं। पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, यानी जोड़ दीजिए तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4, 4 हो जाएगा। 1 + 1 यानी 2, 1 हो जाएगा, यानी 2 बट्टे कितना होगा? 4, यानी 1/c बराबर आपका होगा 2/4 हुआ, तो यानी 2/4 यानी 1 कितना हुआ? 2। अब सी ऊपर जाएगा, 2 भी ऊपर जाएगा, सी बराबर आपका 2 माइक्रो क्या हो जाएगा? 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रोफैराड। तो आपका आंसर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आपका 2 माइक्रोफैराड प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आकृति किस तरह से बन जाएगा? ये आपको चिपक जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए ये वाला, अब ये दोनों को सॉल्व करने पर अब इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला अब आपको किस क्रम में दिख रहा है? ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और ये अभी आपको कितना मिला है? 2। कितना मिला है? 2। और 2 कितना हो गया? 4। अब 4 हो गया है, इसको और इसको जोड़ने पर कितना हो गया? 4। तो अब आपका आकृति इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर अभी नहीं समझेंगे कोई बात नहीं है, हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, ए बी के बीच पूछ रहा है तो निकाल लीजिए। अब ये दोनों आपका हो गया 4, ये है आपका 4, ये है अभी आपका है 4। तो आप देखिए श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 1 + 1 + 1, 3/4 ऊपर जाएगा, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो अच्छे तरीके से बताएंगे, तब तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, और जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी अगर आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पर आपको अभी ये पढ़ाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे न्यूमेरिकल तो समझ आ जाएगा।
ए तथा बी के भी समतुल्य धारिता, अब सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये दोनों आपको किस क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा, 5 इन दोनों को किया जाएगा 5, तो अब आपको इस तरह से आकृति मिलेगा। ठीक है, ये होगा आपका 3 2 5, ये आप पहले से ही 4 है, तो आप श्रेणी क्रम में मिला, तब श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। 1/5 हो गया प्लस 1/4, 1/c बराबर निकाल रहे, तो 5 चौक क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 5 चौक 4 प्लस 4 5 9 कितना हो गया 20, 9/20। अब देखिए 1/c बराबर निकाल रहे थे, तो 20 सी ऊपर जाएगा तो 20 भी ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 1/c बराबर क्या आया था 20 9/20, तो सी ऊपर भेजिए और 20 भी ऊपर भेजिए। सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 20/9, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, 20/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होगा। आवेशों का योग पूछ रहा है, तो आपका आवेशों का योग बन जाएगा 1, कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का योग पूछ रहा है। ठीक है, आवेशों का योग, तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 इसका योग हो जाएगा। संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग आपका 0 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है, उसकी समतुल्य धारिता आपका 2c हो जाएगा। देखिए दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में, देखिए दो समान धारिता यानी धारिता को सी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में हम आप लोग जानते हैं क्या, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो दो को बात कर रहा है, तो मान लीजिए एक म्यू माइक्रोफैराड एक संधारित्र यहाँ, एक ये संधारित्र, तो दोनों को आपके समांतर क्रम में जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कूलम आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 धारिता प्राप्त होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराड होता है। क्या होता है, फैराड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, हो जाएगा आपका बी, गोले की त्रिज्या के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में क्या होगी, तो याद रखिएगा आपका 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 2 गुनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, तो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर को ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। अगला है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है। प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है। 3 संधारित्र है जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता देखिए 3 है, तो 1/c + 1/c + 1/c हो जाएगा, 3c हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर 1/c बराबर निकालना है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो 3 क्या जाएगा, सी ऊपर जाएगा, c/3 आपका आंसर हो जाएगा, c/3। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को हर हाल में याद आपको करना है, 100% है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 2023 के एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड से हो आप लोग। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या, जो आपको सिर्फ याद रखना 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा।
संचित ऊर्जा का मान आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर देखिए आपको अगर ऐसा कोई भी सवाल है जिसमें आपको नहीं आपसे नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम एक अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे और उस सवाल को अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। आखिर दो नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 5 नंबर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको बोलिएगा, या मैथ हो उसमें भी बोलिएगा, हम उस पर अच्छा तरीके से वीडियो बनाएंगे। और मैथ का भी वीडियो होने वाला है, ठीक है, मैथ का भी वीडियो आएगा जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे डिफ्रेंशिएशन, इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इंटीग्रेशन इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका जान है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद मैट्रिक्स, ये वाला बताएंगे सब, ठीक है। तो वीडियो आने वाला है, आप लोग बने रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।